अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से और फिट फाट होंगे। चलिए शुरू करते हैं जी आज का व्लॉग एक नई सुबह के साथ। तो माशाल्लाह ये वो बच्चे हैं, एक और आज एक मिनट, ये वो बच्चे हैं, 3 बच्चे जो मैंने आपको लास्ट व्लॉग के अंदर इनका शौक भी कराया था। तब उस टाइम बहुत छोटे थे। ये देखें माशाल्लाह अब ये इतने हो चुके हैं कि इनको रिंग पहना दिया जाए ताकि ये अपने ईजी हो जाएँ। ये देखें, क्योंकि अब इन्होंने अगर बड़ा हो गए उसके बाद रिंग आया तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसी वजह मैंने सोचा चलें आज मैं इनको रिंग भी पहना दूं, साथ में आप लोगों को शौक भी करा दूं और जो भी होगा देखते रहेंगे। ये मेरे हाथ में 3 रिंग, ये लें जी, ये आगे रिंग, इनको रिंग डालते हैं। अब तो माशाल्लाह रिंग भी तकरीबन हमारे हाफ़ ख़त्म हो चुके हैं, हाफ़ से ज़्यादा हो चुके हैं बल्कि। चलो जैसे ये थोड़े से रह जाएंगे ना, फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट का भी ऑर्डर दे देंगे। तब तक न्यू बन के आएंगे, तब तक ये होगा कि ये भी हमारे तकरीबन मौजूद होंगे और ये कि नए बन के भी आ जाएंगे उसके बाद। ये लें जी बिस्मिल्लाह, ये एक तो रिंग हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। इस तरह ये रहा, ये इसी तरह करके आहिस्ता आहिस्ता हमने ये सारे रिंग इनको पहना के इनको वापस इनके माँ बाप के पास रखते हैं। क्योंकि सुबह का टाइम है, अभी मैं दाना ही डालने आया था तो मैंने कहा सबसे पहले मैं इनको रिंग पहना दूँ ताकि फिर ज़ाहिर बात है उन्होंने चौक कराना है इनको, इनको खाना खिलाएंगे, खुद भी खाना खाएंगे। ये लें जी, ये सेकंड को भी आ गया। चल भाई पहन ले अब आराम से, फिर जाओ अपने माँ बाप के साथ जाके बैठो। और ये है कि अब जो हमारे पास पिछले बच्चे निकले हुए थे वो तो माशाल्लाह अब काफ़ी बड़े हो चुके हैं, और लेकिन उनका शौक़ जो है वो मैं आप लोगों को कराऊँगा अब जब तक उनके पर आ जाएंगे तब। क्योंकि वो जो खूबसूरती है ना, मैं चाह रहा हूँ ज़रा वो निकले, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को दिखाऊँ कि हाँ जी किस तरह के बच्चे बने। ये तो माशाल्लाह ये आ गया, ये तो बेचारा छोटा अभी बच्चा है, इसका तो ऐसे ही आ गया। लेकिन इसका मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका जो उंगली है वो बीच में ना आ जाए। ये बिस्मिल्लाह, ये रखो जी। इसके पास तो वैसे भी एक रखा हुआ है, इसका जो एक बच्चा उठा के हमने अपने नीचे, इसके जो नीचे पैर है ब्लू बार का, इसके अंदर रखा था। ये रहा, चलो जी जाओ जी तुम भी जाओ अंदर। ये रहा जी, ये एक बच्चा इसका, ये तो ऊपर वालों का ग्रीजर बच्चा, ठीक है, पूरा ग्रीजर ही बन रहा है, साफ पता चल रहा है। और माशाल्लाह ये ब्लू बार निकलेगा, ये इनका अपना बच्चा है। और ये रहा जी, ये आ गए जी इनका माशाल्लाह, अल्लाह खैर से, अल्लाह नज़र बद से बचाए। तो बाकी ये हो गया कंप्लीट काम। इसके नीचे यार मुझे शायद लग रहा है कि इसके नीचे मुर्गी बैठी हुई है, तो मैं ज़रा इस मुर्गी को भी निकालता। चल भाई शाबाश, बाहर निकल, तू कहाँ घुस के बैठी हुई है यार। इस बेचारी का इलाज मुझे बताएं अगर किसी को पता है तो। मैं तो अपनी तरफ से हर इलाज कर लिया इसका। इसको हुआ है जी फालिज, ये एक टांग से रह गई है, एक टांग से बैठी हुई है और इसको फालिज है। मैंने इसका हर ट्राई करके देख ली, फालिज की हर चीज़ करके देख ली, दवाइयाँ खिला ली, मालिश कर ली, लेकिन मुझे कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं समझ आ रही कि यार इसका करें तो करेंगे। ये देखें, ये देखें बेचारी, वो ना वो सही बैठ सकती है ना कुछ। हाँ खा भी सही रही है, पी भी सही रही है। ये देखें, मैं भी आपको दिखाता हूँ ना, तो पानी के साथ रख के देखिएगा पानी पिएगी। ये देखें बेचारी। मसला ये है कि ये टांगों की वजह से ये बेचारी इस तरह हो गई। हालांकि इतनी खूबसूरत, इतनी वीआईपी फ़ीमेल थी ये, जिसकी कोई हद है। लेकिन अब क्या करें, जब से ये फालिज का अटैक हुआ है तब से बेचारी बिल्कुल ही निढाल हो गई है, ना अपने पैरों पे चल सकती है, ना ये खुद से दाने के करीब आ सकती है, ना कुछ। अब बाकी इस फीमेल का माशाल्लाह मैं आपको शो कराता हूँ। आजा नीचे, आजा नीचे, आजा। शाबाश, ये देखें माशाल्लाह। आप इस फीमेल को चेक करें, ये आप खुद कहेंगे कि हाँ यार वाकई कोई चीज़ रखी हुई है, आगे कुछ पट्टी जो है ना वाकई तैयार हो रही है किसी चीज़। ये देखें माशाल्लाह, इसका स्टैंडिंग, इसकी आप नेक देखें, ये देखें माशाल्लाह, इसका फेस हर हिसाब से ये A1 है, हर हिसाब से। लेकिन बस मसला कहाँ आ रहा है कि इस फीमेल का आ रहा है कि यार इसको टांगों से ठीक होना चाहिए। तो अगर आप लोगों में से किसी को भी पता है, किसी को भी अगर इसकी टांगों का इलाज पता है, फालिज का इलाज का आपको पता है, तो आप मुझे प्लीज़ लाजमी बताइएगा ताकि मैं इसका इलाज कर सकूं। और इसको जो भी हल हो सकता है इसका, वो हल हम इसका प्रॉपर करके, ताकि ये भी अपनी बेचारी अपनी ज़िंदगी में वापस लौट सके, आराम से भागे, खेले, दौड़े, सब कुछ करे। तो इस वजह से मैं यही चाह रहा हूँ कि अगर आप लोगों में किसी को पता है तो लाजमी मुझे बताइएगा। ये देखें उसकी टांग मैंने पीछे करके रखी हुई है, लेकिन मज़ा है कि उसको कुछ पता हो। यहाँ रख लें जी। आज मैं आया हूँ इस कॉलोनी के अंदर जावा की दोबारा से। काफ़ी पहले मैंने व्लॉग बनाया था एक जावा की कॉलोनी के अंदर का, तो उस टाइम तो ना नेस्टिंग थी ना कुछ,
तब लगाई हुई थी अभी नई हमने मटकियाँ। तो आज देखते हैं कि आज क्या सूरत हाल है। काफ़ी दिन के बाद आ रहा हूँ, अल्लाह ने चाहा तो कुछ ना कुछ तो अंडे आए हुए होंगे। वैसे गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि मुझे इनसे कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन माने गर्मी का एंड हुआ है। एंड भावलपुर में तकरीबन 45 डिग्री तक चल रहा है, 44 45 44 45 और 44 45 यकीन माने बहुत ज़्यादा है। ऊपर छत के लिए ना, टेरेस के लिए 45 डिग्री बहुत ज़्यादा है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। यहाँ पर नहीं जी, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल खाली, ये भी बिल्कुल खाली, ये भी बिल्कुल खाली है, ये भी खाली। ये देखिए नेस्टिंग माशाल्लाह पूरी है। यहाँ पर आएंगे अंडे अगर आए तो, लेकिन ये वाला खाली है बिल्कुल। यहाँ भी नेस्टिंग आई भी तो है, हल्की जमा कर रहे हैं, लेकिन अभी तक माशाल्लाह एक अंडा पड़ा हुआ है यहाँ पे। वो देखें एक अंडा आया हुआ है, तो और भी आ जाएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। यहाँ देखते हैं, बिस्मिल्लाह। ये भी खाली है बिल्कुल। ये मटकियाँ इसलिए लगाई हैं ताकि ये ज़रा ठंडी भी रहती है ना, तो इस वजह से इसमें आ भी जाएंगी। बाकी तो सब चलता है रहेगा। हम ज़रा बाहर निकलते हैं क्योंकि ये यहाँ तंग हो रहे हैं। इससे पहले कि यहाँ पर कुछ हो, क्योंकि गर्मी बहुत है, इनको ज़्यादा उड़ना नहीं चाहिए। देखिए मैं इधर अंदर आके बैठा हूँ, सब ने मुँह खोल लिए। क्यों? क्योंकि इन्हें 2 से 4 दफ़ा इनको उड़ना पड़ा है इधर उधर, तो बेचारों सारों ने मुँह खोल लिए। मैं ज़रा बाहर निकलता हूँ फटाफट, मैंने ज़्यादा देर नहीं रुकना, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा देर रुका तो फिर यही मसला होना है। इनमें से कोई ना कोई ऐसे ही, मेरे से पहले भी गलती से इस तरह मेरे पीस एक्सपायर हो चुके हैं। मैं गलती से पिछले साल अंदर घुस गया था और जाके मैंने इनमें से एक पीस मैंने पकड़ना था, वो पकड़ने के चक्कर के अंदर मेरे 2-3 और पीस भी एक्सपायर। लें जी, इन्ना निल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब इस तरह आया हूँ सेटअप के अंदर, पिजन्स वाली तरफ, जो हमारे पास उड़ने वाला सेटअप है। तो यहाँ पर एक पीस एक्सपायर हुआ हुआ है, ये भी टाइगर पीस है, और बेचारा पता नहीं कैसे एक्सपायर हो गया। ये अभी का जो पिछली दफ़ा पट्ठे निकले थे ये उनमें से है। 2 तो आपको पता है कि वो पहले निकले थे, वो तो हमारे पास ऑलरेडी गिरदान लगे हुए हैं, वो तो फ्लाइंग टीम में हैं, वो आराम से फिर रहे हैं। ये भी माशाल्लाह सही था। अभी पिछले व्लॉग में मैंने आपको दिखाया है, जब ये नहा रहे थे बिल्कुल आराम से फिर भी रहा था, बिल्कुल सही। लेकिन अचानक से पता नहीं क्या हुआ इसको कि ये एक्सपायर हो गया। ये देखें, बहुत ही खूबसूरत इसने बनना था, बड़ा होके ना टाइगर, बहुत प्यारा बनना था। लेकिन चलो, कहते हैं ना जिसकी जितनी ज़िंदगी, अल्लाह ने उतना ही देना है इसको। बाकी हमारी तरफ से तो पूरी कोशिश है कि ये इनको किसी तरह का भी कोई मसला ना हो। इनको नहला रहा हूँ मैं हर दूसरे दिन, सिर्फ इसी वजह से कि यार गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो चलें, ये है कि इनके लिए थोड़ा बहुत हम आसानी कर दें नहला के। ये है कि ज़रा फ्रेश हो जाते हैं, इनके जिस्म को ठंडक पहुंच जाती है। उसके बाद मैं इनको बंद कर देता हूँ उठा के। और बेचारा जिसके साथ का था वो भी बेचारा बार बार इसके पास आ रहा है, आके देख रहा है। ये देखें, ये बैठा हुआ, फिर यहाँ पर ये वाले बैठे हुए हैं ब्लैक, यहाँ पर ये देखें ये दोबारा गया। बेचारा इसी के साथ का है ये बच्चा, तो ये खुद ही बार बार इसके पास आ रहा है, आके चेक करता है और फिर वापस चला जाता है।